एसीएल सर्जरी के बाद चलना और दौड़ना मुमकिन होता है कि नहीं, ये बहुत ही बड़ा डर रहता है जब भी कोई इंसान एसीएल सर्जरी कराने जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर संदीप सिंह है और ये आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, डॉक्टर संदीप सिंह ऑफिशियल। इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि एसीएल के बाद जो चलना होता है या एसीएल के बाद दौड़ना किस प्रकार से करना होता है और क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेनी होती है। तो दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं तो आपने पहले भी देखा होगा कि जो एसीएल होता है वो हमारे घुटने के अंदर एक लिगामेंट होता है जो हमारे घुटने की ऊपर और नीचे की हड्डी को पकड़ के रखता है। कई बार खेलते समय या बाइक एक्सीडेंट में ये लिगामेंट अगर टूट जाए तो उसके लिए हमें एक माइनर ऑपरेशन करना पड़ता है जिसे आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी यानी कि दूरबीन द्वारा ऑपरेशन कहा जाता है। जब भी दूरबीन द्वारा ऑपरेशन होता है तो किसी प्रकार का मेजर कटिंग या कोई ऐसे टिश्यू डैमेज नहीं होता जिसकी वजह से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इंसान बहुत जल्दी ही रिकवरी हो जाता है। हम देखते हैं कि जो एसीएल वाले पेशेंट होते हैं वो जनरली 18 से 30 साल के बीच के लड़के हैं या लड़कियां होती हैं, तो बहुत यंग होते हैं, तो उनके मन में बहुत डर होता है कि हम चल पाएंगे कि नहीं, दौड़ पाएंगे कि नहीं या खेल पाएंगे कि नहीं। दोस्तों, दूरबीन या लैप्रोस्कोपी या आर्थ्रोस्कोपी वाला जो ऑपरेशन होता है उसके अगले दिन से ही इंसान बिना ब्रेस के खड़े होकर चल सकता है। बिना ब्रेस के हम इसलिए चल पाते हैं क्योंकि जब हम ऑपरेशन करते हैं तो अंदर ही आपको एक इंटरनल ब्रेस नाम की फाइबर टेप लगाई जाती है। जिस दिन ऑपरेशन होता है उसके अगले दिन ही पेशेंट चल के घर अपने खुद चल के जा सकता है और ऑपरेशन के 2-3 दिन के अंदर ही घर से अंदर थोड़ा बहुत बढ़िया से चलना फिरना स्टार्ट कर सकता है। हम देखते हैं कि ऑपरेशन के 15 दिन के अंदर लोग स्कूटी वगैरह चलाना स्टार्ट कर देते हैं। ऑपरेशन के 1 महीने अंदर इंसान अपने बाइक वगैरह और छोटे मोटे काम करना स्टार्ट कर सकता है। ऑपरेशन के 2 महीने के अंदर इंसान को लगता है जैसे कि उनका कुछ हुआ ही नहीं है और बहुत ही नॉर्मल फीलिंग आती है। ये इसलिए लगता है क्योंकि जो प्रोसेस ऑफ लिगामेंटाइजेशन, मतलब कि आपकी जो हमने एसीएल लगाई उसको हड्डी के साथ चिपकने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अराउंड 12 हफ्ते जब होता है तो ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया होता है, यानी 3 महीने बाद हमें पता है कि घुटने के अंदर हमने जो लिगामेंट लगाई वो अब आपके घुटने का पार्ट बन गई है। और उसके बाद हम धीरे धीरे पेशेंट को दौड़ाना और फुल स्पीड चलना भी अलाउ कर देते हैं। हम जब एसीएल का रिहैबिलिटेशन करते हैं तो डीवॉल टेक्नोलॉजी या ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं जिससे हम ऑब्जेक्टिवली क्वांटिफाई कर सकें कि पेशेंट का असेसमेंट कैसे हो रहा है। ऐसे अपनी आंखों के ऊपर नहीं छोड़ते हैं उसे। जब हम ऑब्जेक्टिवली असेस करते हैं तो हम समझ पाते हैं कि पेशेंट का रिकवरी कैसे है और किस तरह वो आगे दौड़ या खेल पाएगा। तो जैसे मैंने बोला, इमीडिएटली वॉकिंग तो स्टार्ट हो जाता है, बट जो मन में डर रहता है कि हम दौड़ पाएंगे कि नहीं या खेल पाएंगे नहीं, ये भी अगर हम डीवॉल टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज़ करें तो 3 से 4 महीने के बाद पेशेंट को हम अच्छे से बता पाते हैं कि वो दौड़ने के लिए रेडी है कि नहीं। हम बहुत ह्यूज नंबर में एसीएल सर्जरी करते हैं, तो जब हम देखते हैं कि एसीएल के 4 से 5 महीने बाद इंसान हम अपने स्पोर्ट्स में वापस जाता है तो जो पहले जैसे चोट लगने से पहले जिस तरह वो खेलता था या खेलती थी उस तरह से वो खेलता है। एसीएल सर्जरी के बारे में हमारी बहुत सारी वीडियोस हैं जिसके अंदर हमने टेक्निक्स वगैरह डिस्कस की हैं, तो अगर आप हमारी बाकी वीडियोस देखेंगे तो आपको उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपको उसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके हमें बात कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।